हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 6, ठीक है ना। लेक्चर 5 तक हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, आपको हम बता दें कि ये लेक्चर 6 कैसे है। तो आप चैनल में देखोगे तो डे 1 में कितना लेक्चर था, 2 लेक्चर था। डे 2 में कितना लेक्चर था, 2 लेक्चर था। और डे 3 में कितना लेक्चर था, डे 3 में एक लेक्चर था जो कि चार्ज के न्यूमेरिकल्स पे हम लोग डिस्कस किए थे। ये पांचों लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। और अगर यदि आप यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा चार्ज था और चार्ज के बारे में हम पूरा डिटेल्स पढ़ चुके हैं कि चार्ज होता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं चार्जेज के, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, कोई बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, कोई बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, है ना। इतने सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद चार्ज कैसे निकालेंगे, ये सब चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे लेक्चर 6। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग चार्ज का एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि सपोज दैट ये चार्ज एक Q1 है और ये चार्ज एक Q2 है एंड बोथ चार्जेज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। सपोज दैट कि ये r डिस्टेंस से सेपरेट है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये चार्ज प्लस रहेगा और ये भी चार्ज प्लस रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सर क्यों? क्योंकि ये प्लस और ये प्लस तो लाइक चार्जेज हो गए। प्लस प्लस दोनों प्लस रहेगा तो लाइक चार्जेज, माइनस माइनस दोनों माइनस रहेगा तब भी लाइक चार्जेज, ठीक है ना। मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर रिपेल करेंगे, मीन्स धक्का मारेंगे। ये जो है वो क्या करेगा, जरा बोलो तो बाबू। ये जो है ये Q1 जो है सो Q2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बोलेगा तू दूर जा। तो क्या होगा, इसको ये इधर भागेगा मजबूरी में। बोलेगा सर ये Q2 इधर क्यों नहीं आएगा, सर इधर कैसे आएगा। ये Q1 जो है सो Q2 क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। फोर्स किस पे लग रहा है, यहाँ पे धक्का किसको मारा जा रहा है, बोलो। फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे कि 1 पे, 2 पे सर। फोर्स लग रहा है 2 पे। किसके कारण से लग रहा है, 1 के कारण से, ठीक है ना। 2 पे क्यों बोले, क्योंकि धक्का किस पे मारा जा रहा है, तो 2 पे मारा जा रहा है। कौन मार रहा है, 1 मार रहा है। कौन मार रहा है, Q1 मार रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं इसे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 टू Q1, Q2। ये वाला जो फोर्स है ये इधर जा रहा है, ये इधर क्यों भाग रहा है, Q2 इधर भाग रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसको धक्का मारा जा रहा है। धक्का मारना मतलब क्या करना, पुश करना। कोई चीज को पुश कर रहे हैं, हम आप पे पुश किए, इसका मतलब आप हैं सो उधर जा रहे हैं, आप दूर भाग रहे हो। दूर भाग रहे हो आप, इसका मतलब क्या है, हम आप ही पे फोर्स लगा रहे हैं तभी आप दूर भाग रहे हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये Q2 दूर भाग रहा है, इसका मतलब है कि Q2 पे फोर्स लगाया जा रहा है। दिस द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कौन सा है, Q2। और किसके कारण से लग रहा है, Q1 के कारण से। तो ये हो गया Q1। इसको क्या पढ़ते हैं जरा बोलो तो बाबू, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग जरा बोलो तो। इसको हम लोग पढ़ते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज किसके कारण से, Q1। मतलब Q2 पे लग रहा है फोर्स। किस पे लग रहा है, Q2 पर। लगा कौन रहा है, 1। तो ये फोर्स, तो ये 1 लगा रहा है 2 पे, तो 1 है ना, सो इसको धक्का भी दे सकता है और सामने भी खींच सकता है। लेकिन अभी दोनों प्लस प्लस है तो अभी केवल क्या करेगा, धक्का ही देगा, रिपेल ही करेगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से जरा बोलो यार कि जब Q1 है सो Q2 को धक्का मारेगा तो Q2 भी तो Q1 को धक्का मारेगा। क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ईच अदर याद रखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर था प्रॉपर्टीज में। ईच अदर का मतलब कहना है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा। तो ये जो है ये Q2 वो Q1 को इधर क्या करेगा, इस तरह से धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, तू दूर जा, इस तरह से। अब बोलो ये धक्का खा रहा है, कौन धक्का खा रहा है, Q1।
तो Q1 इधर फेंका रहा है, इधर इधर जा रहा है, ये सपोज दैट कि धक्का खाएगा इधर जाएगा, ठीक है ना, बोलेगा कि तू भाग इधर, है ना, इस तरह का बात है। ये धक्का, ये Q1 Q2 जो है वो Q1 को इधर के तरफ क्या करेगा, धक्का मारने का कोशिश करेगा, ठीक है ना, ये बात है। तो अब की बार फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, और लगा कौन रहा है, 2 लगा रहा है। क्लियर है कि नहीं है ये बात, इस तरह का बात है। अगर मान के चलो कि सपोज दैट कि ये Q1 जो है, अब की बार ये Q1 जो है, ये Q1 जो है वो क्या रहता, माइनस, है ना, और यहाँ पे ये जो Q2 है ये भी रहता माइनस, तो क्या करता, तब भी रिपेल करेगा सर, क्यों नहीं करेगा, तब भी रिपेल करेगा, ठीक है ना। तो ये बोलेगा तू भी उधर जा, है ना, तो क्या करेगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 लगेगा, है ना, और ये भी बोलेगा कि इधर आ, ठीक है ना, तो ये 1 पे लगेगा, किस कारण से, 2 के कारण से, इस तरह। लेकिन यही चार्ज जो है एक प्लस रहेगा और एक अगर माइनस रहता, ये तो क्या करता, अट्रैक्ट करता, क्या करता, एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करता। तो ये जो है ना Q1 वो Q2 पे ऑलवेज फोर्स लगाएगा ही। कैसा फोर्स लगाएगा, तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये दोनों का पोलैरिटी क्या है, लाइक चार्जेस हैं दोनों की अनलाइक चार्जेस। यहाँ क्या है, अनलाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये Q1 है, सो Q2 को क्या करेगा, अब की बार अट्रैक्ट करेगा। यहाँ ये दोनों केस में क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, अब की बार क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, मतलब अब की बार Q2 को दूर नहीं भगाएगा, सामने की तरफ बुलाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये क्या, किस पे, ये कौन आ रहा है बोलो तो, ये कौन आ रहा है, देखो देखो कौन आ रहा है, Q2 आ रहा है सर, कौन आ रहा है, Q2, मतलब Q2 को खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। आपको हम पकड़ के खींचेंगे तो इसका मतलब आप पे फोर्स लगाएं कि हम पे फोर्स लगा, आप पर फोर्स लगाएं तभी ना आप पकड़ के खींचे जा रहे हो। तो यहाँ पे आ रहा है, तो कौन आ रहा है, Q2 आया, समझ में आ रहा है ना, कौन आया, Q2 आया, Q2 पे फोर्स लगा तभी तो Q2 आया। तो Q2 पे फोर्स लग रहा है, और लगा कौन रहा है भाई, Q1 लगा रहा है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। और अब की बार ये अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव सर, अट्रैक्टिव, सामने की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं। तो क्या ये Q1 है, सो Q2 को फोर्स लगा के सामने बुलाएगा, तो Q2 क्या देखते रहेगा, नहीं, क्यों नहीं देखते रहेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। इसका मतलब क्या है कि जब ये Q1 इसको इधर अट्रैक्ट करेगा तो Q2 भी है, सो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये Q2 क्या होगा जरा बोलो यार, ये Q2 भी है, सो Q1 को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये Q1 क्या होगा जरा बोलो यार, ये Q1 भी इधर अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पे, किसके कारण से, 2 के कारण से। तो ये बात है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना, विद अ फोर्स एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि चार्जेस कहाँ रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। क्लियर है ना बात, क्या बोल रहे हैं। सो तो ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, कितना वैल्यू होगा, सपोज दैट ये है और ये चार्ज है, तो फोर्स से रिपेल कर रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है, what is the magnitude of the force, what is the magnitude of this force, what is the magnitude of this force। ये दोनों के बीच का फोर्स जो लग रहा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे आया। ये तो सबसे पहले 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन दिया था, तो 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं, रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये सब बात है। फिर बताया लोग कि रिपेल करता है, फोर्स लगा करके रिपेल करता है, तो रिपेल करता है तो सही बात है, फोर्स लगाता है, उस फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया, तो एक कूलम्स नाम के साइंटिस्ट जो हैं वो क्या किए, सबसे पहले 2 चार्जेज के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किए एक लॉ दे करके। उस लॉ को हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ क्या करता है, तो कूलम्स लॉ है ना, कूलम्स लॉ finds the magnitude of the force between 2 charges। Coulomb's law finds the magnitude, Coulomb's law find the magnitude of
क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कूलम्स लॉ फाइंड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन हाउ मेनी चार्जेस, टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को कौन निकाला, कूलम्स नाम का साइंटिस्ट निकाला। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना, कूलम्स लॉ, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मूला दिया मुझे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कूलम्स लॉ में दो तीन बात का ध्यान रखना है हमेशा। पहला बात याद रखना है कि कूलम्स लॉ में जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, वो फोर्स दोनों क्या हो, तो चार्जेस क्या होना चाहिए, स्टैटिक, है ना, स्टैटिक चार्ज होना चाहिए, स्टैटिक चार्ज होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए, चार्जेस कहाँ रहना चाहिए, रेस्ट पे, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। दूसरा में कि चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब नहीं समझते हो तो समझ लीजिए, मान के चलो यहाँ एक प्लस है और यहाँ एक माइनस है, तो पॉइंट चार्जेस कहने का मतलब है कि इसका साइज जो है चार्ज का ये जो डायमेंशन है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, सेपरेशन का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस के कंपैरिजन में साइज जो होना चाहिए वो बहुत क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है ना, तब उसको हम लोग पॉइंट चार्जेस बोलेंगे। पॉइंट बॉडी का भी वही रूल है, क्या चाहिए कि इफ द डायमेंशंस, है ना, इफ द डायमेंशन और साइज ऑफ दीज charges are very small as compared to the distance between them, then they are, है ना, called point charges। ये बात है। तीसरा में बोलता है कि ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था ना, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस r जो था, r का जो वैल्यू होना चाहिए वो बिटवीन किसके किसके बीच का होना चाहिए, तो r का वैल्यू जो होगा ना वो ग्रेटर देन किससे, ये ग्रेटर देन 10 टू दी पावर -15 होना चाहिए। एक फर्मी न्यूक्लियर रेडियस उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं, सो ये ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज अगर यदि आर का वैल्यू कम हो जाएगा, 10 टू दी पावर -15 से भी कम रहेगा, समझ में आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा वहां पे कि ये न्यूक्लियर रेंज का हो जाएगा ना, तो न्यूक्लियस के रेंज का हो जाएगा। ये न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10 टू दी पावर -15, है ना, तो उतना कम हो जाएगा, तो फिर न्यूक्लियस के रेंज में चले जाएंगे, और न्यूक्लियस के रेंज में चले जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर जो है सो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है ना, तो ये सब बात है, इतना सारा बात आपको दिमाग में रखना है कूलम्स लॉ लगाने के टाइम पे। ओके ठीक है, तो कूलम्स लॉ कहता है कि सपोज दैट कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक है चार्ज Q1 और एक चार्ज है Q2। अच्छा, हम यहाँ पे साइन नहीं ले रहे हैं, हम लोग केवल अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड, आज के लेक्चर जो है उसमें हम केवल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स का प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बस फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है और दो चार उस पर सवाल बनाएंगे एकदम साधारण सा, और बाकी के अगले लेक्चर में सारा कंसेप्ट आपको और भी अच्छा अच्छा दिया जाएगा, आप एकदम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे बोलो यार Q1 और Q2 लिए तो चार्ज का मैग्नीट्यूड लिए हैं, प्लस माइनस लिए हैं क्या, नहीं लिए हैं। जैसे मैं मान के चलो यहाँ माइनस प्लस Q1 हो गया, तो प्लस Q1 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे, Q1। माइनस Q1 रहता तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे, Q1, है ना। तो ये प्लस माइनस को छोड़ करके जो है ना उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जैसे +5 कूलम रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 कूलम, है ना, या तो केवल 5 बोलेंगे नंबर को। -5 कूलम रहेगा, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 5, और यूनिट कितना है, कूलम। तो ये प्लस माइनस हम लिए हैं क्या, नहीं लिए हैं, केवल मैग्नीट्यूड लिए हैं। सो Q1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड Q2 इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्लियर है कि नहीं है, तो बोलो बाबू Q1 इंटू Q2 को क्या पढ़ेंगे, Q1 इंटू Q2 को क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। Q1 और Q2 दो चार्ज है, Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, तो Q1 एंड Q2 को प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस बोलेंगे, नहीं तो क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। ये क्या है जरा बोलो यार, मैग्नीट्यूड। ये क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड है। ये भी क्या है जरा बोलो यार, मैग्नीट्यूड है। ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो Q1 इंटू Q2 को क्या पढ़ेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ
क्या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस बोलेंगे। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है सपोज दैट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, r क्यों क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन देम बोले तो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, तो r स्क्वायर को क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक, इस तरह से है ना। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि Q1 इंटू Q2 बोले तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स का वैल्यू उतना ही तेजी से बढ़ते जाएगा। क्या देखा गया प्रैक्टिकली, क्या देखा गया कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस जो हैं वो जितने ज्यादा होंगे फोर्स का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा। अगर ये 2 टाइम्स